खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। हर्ष विहार में जहां पर सांसद मनोज तिवारी की पदयात्रा निकल रही थी, ऐसे में टैक्सी ड्राइवर और जो अन्य ड्राइवर हैं इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली और चम्मच बजा रहे हैं कि उन्होंने सांसद मनोज तिवारी को अपनी समस्या बताई। इनसे पूछते हैं क्या कुछ कहेंगे। सर पहले तो बताइए आप लोग हैं कौन और क्या? हम लोग ड्राइवर लोग हैं, बीटेक एमटेक करके बेरोजगारी होने की वजह से टैक्सी चलानी पड़ रही है, उसमें भी ओला उबर जैसी कंपनी हम लोगों का खून चूस रही है। रात दिन हम सड़कों पर रह के मेहनत करते हैं, सरकार का काम है हमें रोजगार प्रोवाइड करना, सरकार हमें रोजगार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म उतारे कि जो सारी प्राइवेट कंपनी है वो अलग हो जाए, सरकार हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिले। और दूसरी हम चाहते हैं कि सरकार जैसे किसानों को 4% पे केसीसी लोन देती है, हम पढ़े लिखे ड्राइवर हैं, कोई अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं गाड़ी लेकर, तो हमारी डिमांड है कि हमें भी 4% पे लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे कि हम अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, पाल पोस सके। ये हालत हो गई है हमारी कि अब रोड पे मरने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचता हम लोगों के पास। अभी सांसद मनोज तिवारी से आप सब मिले थे, थालियां भी बजा रहे, थाली बजाकर मनोज तिवारी जी ने हमारी बात ही नहीं सुन रही है, वो हमें अपना हम क्या है, अब बेरोजगार हैं, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, थाली बजाकर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनोज तिवारी से अभी आपने बात करी? मैंने बात किया है, उन्होंने अभी कोई सटीक आंसर नहीं दिया है, बस हमें उनके पास तक जाने भी नहीं दिया है, कभी पीछे कर दिया है। नहीं, मैंने देखा था, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, सांसद जी से साफ बात नहीं सुन पाई है, कहे कि ठीक है बाद में मिलना। अब बाद में मिलना, ये इलेक्शन का टाइम है, अगर अब नहीं मिले तो कभी नहीं। अभी तो चुनाव का टाइम है, कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सरकार बनेगी, बदलेगी, उसके बाद कुछ कार्य होगा। क्या लगता है इस बार सरकार किसी की भी आए, हम तो चाहते हैं जो भी सरकार आए हमारे लिए एक ऐप प्रोवाइड करे, 4% की लोन, जो केसीसी लोन की तरह ड्राइवरों को लोन दिया जाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, इसलिए टैक्सी चला रहे हैं, वरना हमारा किसी का सपना नहीं होता कि हम टैक्सी चलाए। बीटेक एमटेक करके हम लोग टैक्सी चला रहे हैं, कोई बीएससी कोई एमएससी, तो हम चाह रहे हैं या तो हमें रोजगार मिले, हम भी नहीं चाहते कि 24 घंटे रोड पे अपनी जान को लेके बैठते हैं। क्या कुछ कहेंगे? लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार दावे कर रही है कि टैक्सी हो या ओवर ड्राइवर हो, सबके लिए अलग अलग तरीके की। पढ़े लिखे हम ड्राइवर हैं, मैंने खुद ग्रेजुएशन कर रखी है, इस भाई ने बीटेक कर रखी है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, ओला ओला में टैक्सी चला रहे हैं। 2 करोड़ सरकार ने कहा था 2 करोड़ का रोजगार दिया जाएगा, मगर रोजगार कुछ नहीं है। ओला और तो जो बंदा पढ़ा लिखा है ओला ओवर चलाता है, सरकार ने रेट तय कर रखा है 20 रुपए किलोमीटर, ओला ओवर हमें देती है 10 रुपए किलोमीटर, तो उसकी टक्कर के लिए हम चाहते हैं सरकार पूरे इंडिया में, ना सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, पूरे इंडिया के अंदर ऐसा प्लेटफॉर्म लाए, एक अपनी ऐप लाए, जिससे पूरे इंडिया और पूरी इंडिया के लोग। चाह रहा हूँ, बच्चा जब रोता है माँ को जब भी पता लगता है कि उसको भूख लगी है, तो हम सब भूखे हैं। बीजेपी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार रोज देने का, हर महीने साल देने का, कोई रोजगार नहीं, पढ़े लिखे को टैक्सी चलानी पड़ रही है। तो जितने भी बीजेपी के एमपी चुनाव लड़ रहे हैं, हम ऐसे घिराव करेंगे और अपना प्रेजेंट काउंट कराएंगे कि बेरोजगारी इतने चरम पे है कि ये साहब 10-10 साल राज करने के बाद भी इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे। मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कब करेंगे? इसलिए हम इनका घेराव कर रहे हैं, और थाली से इसलिए कर रहे हैं कि मोदी ने थाली पिटवाई थी, तो उसको थाली पिटा के ही हम अपना विरोध। अब क्या लग रहा है, चुनाव है, 25 मई को दिल्ली के मतदान हो जाएंगे, आपका रुझान किस तरफ रहेगा? हमारा कोई रुझान नहीं, हम पहले देखेंगे, अपना व्यक्तिगत है, हम ऐसे माइक पे किसी को नहीं बताएंगे हम किसको वोट देंगे, मगर बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, तो हम बीजेपी के अगेंस्ट ही जाएंगे। अगर मोदी सरकार वादा करती है तो फिर किस तरफ रहेगी? वादा तो करे पहले, जो सुनने को तैयार नहीं है, जो आदमी सुनने को तैयार नहीं है, उससे वादा कैसे ले लेंगे? नोटा का वतन दबेगा, नोटा नहीं दबेगा, अगेंस्ट बीजेपी जाएगा। ये सुना आपने कि जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए जहाँ कैसी जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ प्रकार के प्रदर्शन होंगे। कैमरामैन के साथ संदीप कुमार से